हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाइस पीपल के बारे में, अ पावरफुल नोवेल रिटन बाय द साउथ अफ्रीकन राइटर नदीन गोडीमर। अब बात करें इसकी पब्लिश की, तो पब्लिश हुई है 1981 में। ये जो नोवेल है ना, मेनली इसके अंदर साउथ अफ्रीका का सीन बताया गया, साउथ अफ्रीका की बताया गया कि जब वहाँ पे जो वो था ना, काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म होता था वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बारे में, तो उन लोगों के बारे में बताया गया। तो जो ये नोवेल है ना, ये सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अपार्थीड एरा साउथ अफ्रीका, जहाँ पे मतलब और बात करें तो इमेजिन अ फ्यूचर इन विच द एग्जिस्टिंग रेशियल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर हैज कोलैप्स्ड इनटू वायलेंट कन्फ्लिक्ट। अब बात करें इसमें नोवेल में, तो इसके जो अगर हम नोवेल में देखें तो इसके अंदर मेनली एक स्मेल्स फैमिली दिखाई गई है। ये जो स्मेल्स फैमिली है ना, ये गोरे लोगों की है। मतलब जो वहाँ पे दो थे ना साउथ अफ्रीका में, वाइट पीपल रहते थे और ब्लैक पीपल, तो इनके बीच में वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होते थे, वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट होते रहते थे। तो इसी में ही है। तो एक मेल्स फैमिली होती है, ये वाइट लोग होते हैं, अ वाइट साउथ अफ्रीकन फैमिली हु आर फोर्स्ड टू लीव देयर कंफर्टेबल लाइफ इन जॉनसनबर्ग। अब इस वजह से क्या होता है, जैसे वहाँ पे वो तख्ता पलट होता है या जो ब्लैक पीपल है वो पावर में आते हैं, तो अब इनको वहाँ से छोड़ के जाना होता है। तो जब ये वहाँ से छोड़ के जाते हैं तो उनका एक सर्वेंट होता है, वो ब्लैक होता है, वो ब्लैक सर्वेंट होता है। तो ये उसके साथ उसके गाँव चले जाते हैं, फिर उसके वहाँ पे रहते हैं। तो मेनली यही दिखाया गया कि कैसे पावर जो है वो शिफ्ट होती है वाइट से ब्लैक के पास में, और जो कभी सर्वेंट होते थे अब वो रूल कर रहे होते हैं। तो जो नोवेल है ना, ये एक्सप्लोर्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवर्सल ऑफ पावर। तो जो पीपल है हु प्रीवियसली इंजॉय प्रिविलेज, नाउ अब क्या हो रहा है, अब वो सडनली बिकेम डिपेंडेंट ऑन द पर्सन हु हैड वर्क फॉर देम। अब भाई शुरू में जो पर्सन जो कि भाई आराम से इंजॉय कर रहे थे, बढ़िया लाइफ जी रहे थे, सब कुछ उनके हाथ में पावर थी, सब कुछ था, अब क्या हुआ, अब वो एकदम से डिपेंडेंट हो गए उन पर्सन पे जो उनके सर्वेंट थे या जिनके हाथ में पावर नहीं थी। तो इसमें ये दिखाया गया कि कैसे भाई पावर का खेल हुआ है, कि चेंज हुआ है। और थ्रू दी सिचुएशन जो गॉर्डिमर है ना, वो एग्जामिन करती है रेस को, क्लास को, पावर को, प्रिविलेज को, आइडेंटिटी को, कॉलोनियलिज्म को, डिपेंडेंस को, फ्रीडम को, और बात करें तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को। और यही जो है ना, दिस मेक्स जुलाइस पीपल एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर यूजीसी नेट एंड DSSB एग्जाम्स। अब आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में DSSB में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, तो ये समझनी उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में देख लेते हैं। तो जो ये है ना, नदीन गोडीमर, ये एक मेजर साउथ अफ्रीकन नोवेलिस्ट थी और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। अब बात करें इनका जन्म का, तो इनका जन्म होता है 1923 में, उनकी डेथ हुई थी 2014 में। और मच ऑफ हर राइटिंग डील्स विद द सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ साउथ अफ्रीका, पर्टिकुलरली अपार्थीड। अब ये जो होती है ना, ये सी एग्जामिन हाउ रेशियल सेग्रीगेशन अफेक्ट। अब भाई आप, ये बात तो होती है कि जो ये रेशियल के बिहाफ पे जो ये डिवाइड होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये अफेक्ट कैसे करता है, ये अफेक्ट करता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, फ्रीडम को, पावर को, मोरालिटी को। तो इन सब चीज़ों को ये इफेक्ट कर रहा था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो ये उन्हीं चीज़ों को देखती थी, उनको देखती थी और फिर वो ये लिखती थी। अब इनके अगर कुछ मेजर वर्क्स देखे तो वो थे द कंजर्वेशनिस्ट, बर्गर्स डॉटर, जुलाइस पीपल, अ गेस्ट ऑफ ऑनर, अ स्पॉट ऑफ नेचर। तो जो गोर्डिमर थी ना, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में। वो कब मिला था, वो 1991 में मिला था। अब इसका जुलाइस पीपल का कुछ थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो जो ये है ना, अगर हमें इसको जानना होगा तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपार्थीड को जानना पड़ेगा। ये अपार्थीड क्या है? अपार्थीड एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम था जहाँ पे जो रेशियल सेग्रीगेशन होता था साउथ अफ्रीका के अंदर, जो मतलब उसको सपोर्ट करता था। अपार्थीड उसके लिए एक टर्म है कि जब वहाँ पे व्हाइट और ब्लैक पीपल का, ब्लैक का दमन होता था मेनली। तो अंडर अपार्थीड जो व्हाइट थे ना, जो माइनॉरिटी में थे, व्हाइट माइनॉरिटी, वो इंजॉय करते थे पॉलिटिकल और सोशल प्रिविलेजेस को, वाइल जो ब्लैक होते थे, जो मेजोरिटी में होते थे, वो उनको फेस करने पड़ते थे सीवर रेस्ट्रिक्शंस और डिस्क्रिमिनेशन। तो यही जो है ना, यही क्रिएट कर देती है एक अनइक्वल सोसाइटी को, जो कि डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू रेस। और जो गॉर्डिमर है ना, वो रोट एक्सटेंसिवली अबाउट दिस रियलिटी। हाउएवर जो जुलाइस पीपल है डज नॉट सिंपली डिस्क्राइब अपार्थीड एज इट एग्जिस्टेड। इंस्टेड जो गॉर्डिमर है वो इमेजिन करती है एक पॉसिबल फ्यूचर को, एक ऐसे फ्यूचर को जहाँ पे जाके जो ये पॉलिटिकल ऑर्डर है ना, ये कोलैप्स करेगा। तो ये आगे का सोच के एक इमेजिन करके उस पर लिखती है ये इस चीज को। और ये इमेजिन करती है एक ऐसी सिचुएशन को कि जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होगा। ये मतलब एक इमेजिन करती है सिचुएशन अलाउज हर टू आस्क एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्या था कि व्हाट हैपेंस व्हेन द पीपल हु हैव ऑलवेज पोसेस पावर सडनली लॉस इट। अब भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप ये देखो जी कि जो अब लोग हैं जिनके पास पावर है, अब क्या होगा अगर उनकी वो पावर खत्म हो जाए एकदम से। तो अगर हम सोचे तो वहां पे क्या होगा। अब नॉर्मल सी बात है, अगर देखें किसी और के पास या जो उनके सर्वेंट है उनके पास पावर आ जाए तो क्या खेल होगा। तो वही ये चीज यहाँ पे बोलती है। अब बात करें इसकी पब्लिकेशन की, तो पब्लिश हुई थी 1981 में। ये जो है ना, ये एक पोस्ट कॉलोनियल और डाइस्टोपियन पॉलिटिकल नॉवल है जो कि एक्सप्लोर्स करती है पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन इन साउथ अफ्रीका।
अब इसका टाइटल को समझते हैं कि ये जो जुलाइस पीपल है, ये नाम क्यों पड़ा, इसका मतलब ये जुलाइस पीपल ही क्यों पड़ा। जो टाइटल है ना, ये एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है। तो मेनली जो जुलाई है ना, ये जुलाई कोई वो मंथ वाली जुलाई नहीं है, ये एक बंदा है जिसका नाम जुलाई है। मैंने जैसा आपको ऊपर बताया था कि एक स्मेल्स फैमिली होती है, व्हाइट लोगों की फैमिली होती है, तो इनके पास ना एक सर्वेंट होता है। इनका जो सर्वेंट होता है वो ब्लैक होता है, मतलब वो ब्लैक उसमें होता है। तो वो जो ब्लैक सर्वेंट होता है ना, उसका नाम जुलाई होता है। और वो कई सालों से इनके घर पे काम करता है, इनके फैमिली में जो भी काम होते हैं उनके करते हैं। तो एक तरह से उनका नौकर ही था, मतलब वो उनकी मदद करता था, उनके साथ रहता था। बट जब ये पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, जैसे ये पावर शिफ्ट हुई, तो जो स्मेल्स फैमिली है ना, वो बिकम्स डिपेंडेंट अपॉन जुलाई। अब भाई वो जुलाई के साथ जाती है, उसके विलेज जाती है, तो उस पर डिपेंड हो जाती है। नॉर्मल सी बात है, जब उसके अंडर रहेंगी तो फिर वो वहां पे बताएगा ऐसे करो वो करो। तो जो टाइटल है ना, देयरफॉर ड्रॉज आवर अटेंशन टू अ मेजर क्वेश्चन। वो क्या कि हु रियली पोजेस पावर। भाई क्वेश्चन बनता है ना कि सच में पावर कौन पोजेस कर रहा है। तो जो ये फ्रेज है ना जुलाइस पीपल, ये ऑल्सो सजेस्ट अ रिवर्सल ऑफ द ओल्ड सोशल ऑर्डर। और जो पीपल थे जिनके पास फर्स्ट में, मतलब द पीपल हु वंस बिलीव दैट की जो जुलाई है वो बिलोंग टू देयर हाउस होल्ड, मस्ट नाउ कन्फ्रंट द फैक्ट दैट दे देमसेल्व्स हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन हिम। अब ये तो सिंपल समझ में आ रहा है कि भाई जो लोग सोचते थे पहले की जो जुलाई है वो उनका सर्वेंट है, उनके घर के कामों की मदद करता है, अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। मतलब उसकी मर्जी से वो जाएंगे, उसकी मर्जी से वो देखेंगे कहाँ जाना है क्या नहीं करना, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। अब इसकी जेनरे की बात करें तो जो नोवेल है ना, इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ पॉलिटिकल फिक्शन, डाइस्टोपियन फिक्शन, पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन, स्पेक्युलेटिव फिक्शन और सोशल फिक्शन। और ये जो है ना, ये कंबाइंस करती है पॉलिटिकल इमेजिनेशन को साइकोलॉजिकल एंड सोशल एनालिसिस के साथ। अब इसकी सेटिंग देखते हैं। तो जो नोवेल है ना, ये बिगेन्स इन जॉनसनबर्ग, बट जो स्मेल्स फैमिली उसके बाद वो रूरल अफ्रीकन विलेज में चली जाती है, जो उसका जुलाई का विलेज होता है, तो वहां पर ये शिफ्ट हो जाती है। तो ये जो दो सेटिंग है ना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पहली तो जॉनसनबर्ग, ये रिप्रेजेंट करती है अर्बन लाइफ को, वाइट प्रिविलेज को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, एस्टेब्लिश्ड सोशल हिरार्की को। दूसरी रूरल विलेज जो था वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल कम्युनिटी, पॉवर्टी, डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स, जुलाइज वर्ल्ड और अ रिवर्सल ऑफ द फैमिलीज प्रीवियस पोजीशन को। तो जो ये मूवमेंट थी ना, फ्रॉम सिटी टू द विलेज, इज ऑल्सो अ मूवमेंट फ्रॉम प्रिविलेज टू डिपेंडेंस। अब इसके कुछ मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले मोरिन स्मेल्स। तो जो ये मोरिन है, ये वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर है इसकी। ये एक वाइट लिबरल वुमेन होती है हु हैज लिव्ड अ रिलेटिवली प्रिविलेज लाइफ, और जो है ना कंसिडर करती थी खुद को सिंपैथेटिक टुवर्ड्स ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स। और हाउएवर जो एक क्राइसिस था ना, जो क्राइसिस हुआ था, फोर्सेस हर्स टू कन्फ्रंट द लिमिटेशंस ऑफ अ लिबरल बिलीव्स। और अब उसके बाद क्या होता था ना, उसके बाद होता सी बिगेन्स टू क्वेश्चन की हर प्रिविलेज, हर मैरिज, हर आइडेंटिटी, हर रिलेशनशिप विद जुलाई, हर एजम्पशंस अबाउट ब्लैक पीपल। तो जो मोरिन है ना, वो अंडरगोज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस इन दी नोवेल। वो क्या होता है वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा जब मैं इसकी समरी बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बैमफोर्ड, बैम स्मेल्स। मेनली ये जो होते हैं, ये मोरिन के हस्बैंड होते हैं। ये जो है ना, ये वाइट प्रोफेशनल और उसके बच्चों के फादर होते हैं, मतलब उनके हस्बैंड होते हैं तो बच्चों के फादर होंगे ही। बिफोर द क्राइसिस ये जो है ना, एंजॉय करते हैं सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेज को। और ये जो होते हैं ना, प्रैक्टिकल होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी टुवर्ड्स अपनी फैमिली के। बट आफ्टर लूजिंग हिज फेमिलियर सोशल पोजीशन, बैम जो है ना, वो स्ट्रगल करते हैं विद हिज लॉस ऑफ अथॉरिटी को। और जो उनका रिलेशनशिप था जुलाई के साथ, वो भी चेंज होता है ड्रामेटिकली। उसके बाद जुलाई आता है। अब ये जुलाई कौन होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है भाई, मोरिन और बैम के बाद। ये जो होता है, ये उनका सर्वेंट होता है स्मेल्स फैमिली का, जो कि उनके घर के कामों में मदद कर रहा होता है कई सालों से। और बिफोर द रेवोल्यूशन ही ऑक्यूपाइज अ सबऑर्डिनेट पोजीशन विद इन देयर हाउस होल्ड। बट जब वो गांव में जाते हैं तो जो सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जुलाई है वो जानता है भाई लोकल एनवायरनमेंट को, उसको पता है वहाँ का क्या सीन है क्या नहीं। तो वहाँ पे वो इसेंशियल बन जाता है उस फैमिली की सर्वाइवल के लिए। भाई अब वो सब चीज जानता है, वो बताएगा कि कोई आ तो नहीं रहा, मार तो नहीं रहा, बहुत सी चीजें होती है। तो जो उसके चेंजिंग रिलेशनशिप थी ना विद द स्मेल्स फैमिली रिवील्स हाउ कॉम्प्लिकेटेड पावर एंड डिपेंडेंस कैन बी। इसके बाद आते हैं स्मेल्स चिल्ड्रन। उनके बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। उनमें वो कौन कौन से होते हैं एक बार ऐसे ही देख लो, रोए, गीना और वेक्टर। ये जो होते हैं ना, ये अडेप्ट कर लेते हैं विलेज लाइफ को इजीली एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। और इनका जो एक्सपीरियंस था ना, वो ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट हाउ चिल्ड्रन कैन रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू सोशल एंड कल्चरल चेंज। अब इसका सेंट्रल कन्फ्लिक्ट देखते हैं। तो इसका सेंट्रल कन्फ्लिक्ट यही है कि मतलब मेनली इसका कन्फ्लिक्ट है 2 चीजों के बीच में। वो क्या थी? प्रिविलेज एंड डिपेंडेंस। तो जो स्मेल्स फैमिली है ना, वो प्रीवियसली पोसेस इकोनॉमिक एंड रेशियल प्रिविलेज। अब भाई पहले तो उनको था, बट नाउ अब वो डिपेंड हो गए हैं जुलाई के ऊपर। तो जो रिवर्सल था ना फोर्सेस का, ये बोथ साइड्स टू रिकंसिडर देयर आइडेंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स। अब इसको समझते हैं, इसकी समरी देखते हैं। तो जो नोवेल है ये स्टार्ट होती है, तो भाई स्टार्ट होती है तो वहां पे सब बड़े चल रहे थे। बट क्या होता है वहां पे ना, पॉलिटिकल जो पावर थी अब वो चेंज हो जाती है। तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अपीयल इन साउथ अफ्रीका, जो स्टैब्लिश ऑर्डर था ना वो टूट चुका होता है, हैज ब्रोकन डाउन।
अब क्या होता है, जो स्मेल्स फैमिली है भाई उन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ अब यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं होगा, तो कोई भी आके मार सकता है। अब भाई ब्लैक पीपल जो थे उनके हाथ में पावर्स आ चुकी होती है, तो वो सोचते हैं कि यहाँ से किसी सेफ जगह पे चला जाए, जॉनसनबर्ग से निकला जाए। ये जॉनसनबर्ग अब इज नो लॉन्गर सेफ, तो वो उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती भाई, अपना घर छोड़ने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो वो सोचते हैं यहाँ से निकल जाते, तो वो है ना अपने सर्वेंट जुलाई के साथ वहां से निकल जाते हैं। तो जो जुलाई होता है ना वो उनको बोलता है कि आप मेरे गाँव चलो, वहां पे आप सेफ रहोगे, वहां पे सब लोगों को मैं जानता हूँ, वो आपको कुछ कहेंगे भी नहीं। तो भाई वो सोचते हैं इतने सालों से रहते हैं, उसके साथ विश्वास होता है, तो वो चले जाते हैं। तो जो स्मेल्स फैमिली है भाई उसके गांव चले जाते हैं, वहां पे जाती है और वो फिर वहां पे समझना शुरू करती है गांव की लाइफ को। अब भाई क्या होता है, अब गांव में जाके तो सिचुएशन पूरी चेंज होगी। जो बंदे स्टार्टिंग से शहर में रहे हो, अब उन्हें गाँव समझने में डिफरेंस तो थोड़ा आएगा ही। अब भाई जो शहर में वो थे उनको आदत थी इलेक्ट्रिसिटी की, कार्स की, मॉडर्न अप्लायंसेस की, कंफर्टेबल हाउसिंग की, अर्बन प्रिवेसी की। अब उनको गांव की लाइफ जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। और जो उनका फॉर्मर सर्वेंट था नाउ अब बिकम्स देयर गाइड एंड प्रोटेक्टर। तो भाई उनको उस चीज में एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी काफी, और नॉर्मल सी बातें होगी। तो ये है ना क्रिएट कर देता है कि इमीडिएट रिवर्सल इन देयर रिलेशनशिप। उसके बाद जो फैमिली होती है ना बिगेन्स लिविंग इन अ सिंपल विलेज एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे जो वो कंट्रास्ट है ना ये इनॉर्मस है। और जो मोरिन और बैम है ना वो स्ट्रगल करते हैं टू अंडरस्टैंड देयर न्यू सर्कमस्टेंसेस। अब भाई वो नो लॉन्गर एम्प्लॉयर्स है, अब वो कोई एम्प्लॉयर्स नहीं बचे, अब उनका कोई कंट्रोल नहीं बचा जुलाई की लाइफ के ऊपर, और इंस्टेड अब वो डिपेंडेंट हो गए हैं उसके ऊपर। अब भाई इंफॉर्मेशन चाहिए हो कोई तो वो जुलाई ला के देगा, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ करना हो, कहीं जाना हो आना हो, जुलाई लेके जाएगा, खाने के लिए जुलाई के ऊपर डिपेंडेंट, प्रोटेक्शन के लिए जुलाई के ऊपर डिपेंडेंट। तो ये जो था ना ओल्ड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड सर्वेंट बिगिंस टू ब्रेक डाउन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट आता है नोवेल का। वो क्या था, वन ऑफ द वो ये था कि बिफोर क्राइसिस अगर हम देखें तो जो स्मेल्स फैमिली जो थी, स्मेल्स जो थे वो एम्प्लॉयर थे और जुलाई सर्वेंट था। अब क्या हुआ क्राइसिस के बाद, अब क्राइसिस के बाद ये हुआ जो स्मेल्स है वो डिपेंडेंट हो गए और जो जुलाई है वो प्रोटेक्टर गाइड हो गया है। बट जो गॉर्डिमर है ना वो डज नॉट प्रेजेंट दिस रिवर्सल एज सिंपल और कंप्लीट। यहाँ पे जो जुलाई है ना वो डज नॉट सडनली बिकम एन ऑल पावरफुल कैरेक्टर। इंस्टेड जो ये नोवेल है ये शो करती है कि पावर जो है ना, पावर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है और वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती है। मतलब वो एकदम से नहीं हुई, वो धीरे 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 चीजें होती है तब जाके वो शिफ्ट होती है। इसके बाद क्या होता है, जो मोरिन है ना वो ग्रेजुअली बिगिंस टू अंडरस्टैंड दैट कि शी नेवर ट्रूली न्यू जुलाई। अब भाई वो सोचती है कि उसने जुलाई को अच्छे से पहले सोचती है, बट उसको लगता है कि नहीं मैंने उसको जुलाई को अच्छे से समझा नहीं है। अब वो क्या करती है, अब वो भाई देखते हैं शी हैड प्रीवियसली व्यूड हिम मेनली थ्रू द रोल ऑफ अ सर्वेंट। अब भाई पहले सिर्फ और सिर्फ वो ना सिर्फ उसको जुलाई को जानती थी कि एक सर्वेंट है, ये हमारी मदद करता है कुछ, बाकी उसकी लाइफ के बारे में, उसके गांव के बारे में उसकी कुछ नहीं पता था कि इसका क्या है क्या नहीं है। अब वो देखती है कि भाई उसकी खुद की फैमिली है, उसकी खुद की कम्युनिटी है, उसकी खुद की वैल्यूज है, कुछ एम्बिशंस है, और तो और उसकी फैमिली है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड वो भी है भाई, सब चीज है उसकी। तो वो अब ये चीज सोचती है, पहले तो सिर्फ उसको इतना सोचती थी कि नौकर है। तो जो ये रियलाइजेशन है ना, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली अनकंफर्टेबल फॉर हर। अब उसके बाद क्या होता है, सी बिगिंस टू क्वेश्चन वेदर हर प्रीवियस रिलेशनशिप विद जुलाई वाज एवर जेन्युइनली इक्वल। तो ये चीज वो बोलती है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद है ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेस्ड होता है यहाँ पे नोवेल का। वो क्या होता है, वो आता है कि कैन अ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल फ्रॉम रेडिकली अनइक्वल सोशल पोजीशंस एवर बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर। मेनली यहीं पे यही है कि जो अलग अलग पीपल होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के, या रेडिकली जो अनइक्वल होते हैं सोशल पोजीशंस होते हैं, तो ये सब जो होते हैं क्या भाई ये फ्री रहेंगे उस पावर से, इन्फ्लुएंस से। अब जो पॉलिटिकल पावर है भाई कहीं ना कहीं वो इनको इन्फ्लुएंस करती है, जैसे वो चेंज होती है सिचुएशन चेंज होती है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, और ये क्वेश्चन है ना इज द सेंट्रल टू गॉर्डिमर्स ट्रीटमेंट ऑफ रेस एंड क्लास। अब इसमें हम आगे बढ़े तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट आता है। वो क्या आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स इन द नोवेल इज द बैकी। अब भाई बैकी क्या होता है, बैकी एक मेनली ट्रक या गाड़ी सी होती है जिसमें वो यहाँ से वहां जाते थे, जिसमें वो बैठ के इधर आए, जो उनको यूज करते थे मेनली वो अपने ट्रांसपोर्ट के लिए। ये एक पिकअप ट्रक होता है डेट बिलोंग्स टू द स्मेल्स फैमिली, स्मेल्स फैमिली का ये था। तो जब वो वहां से गए थे तो जो व्हीकल थी ना बिकम्स इसेंशियल टू देयर सर्वाइवल। जब वो वहां से निकले थे, भागे थे जॉनसनबर्ग से, तो भाई इस गाड़ी के थ्रू आए थे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था उनके सर्वाइवल के लिए। बट जब वो जुलाई के गाँव में आ गए, वहां पे विलेज में पहुंच गए, तो जो स्मेल्स फैमिली है ना वो भाई उसको यूज नहीं कर सकती थी फ्रीली। क्यों? क्योंकि भाई छुप के रहना पड़ता था, उसको चला के बाहर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो क्या होता था, उसकी चाबी और उसका जो भी कंट्रोल था वो सब जुलाई के अंडर आ गया था। अब जुलाई उसको लेके जाता उनसे बिना पूछे। तो जब वो उनसे बिना पूछे, उनकी बिना परमिशन के जुलाई लेके जाने लगा, तो जो वो थी ना स्मेल्स फैमिली में जो वो दोनों थे, वो दोनों सोचते कि भाई ये क्या हो रहा है,
इवेंचुअली जो जब जुलाई लेके जा रहा था विदाउट ऑब्टेनिंग द स्मेल्स फैमिली परमिशन, तो ये जो था ना ये डीपली ट्रबल्स मोरिन एंड बैम। अब वो क्या करते, दे बिगिन टू वंडर वेदर जुलाई इज स्टिल देयर सर्वेंट और वेदर ही हैज नाउ बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ देम। तो भाई ये क्वेश्चन तो आएगा, सिंपल सी बात है कि अब वो परमिशन नहीं ले रहा, अब वो खुद से जा रहा है। बट वो चीजें ऐसी थी कि भाई वो क्या ही पूछेगा उनसे, जो भी मैटर था। तो जो बैकी थी ना, देयरफॉर बिकम्स अ सिंबल ऑफ द चेंजिंग बैलेंस ऑफ पावर। अब भाई ये तो सिंपल सी बात है, आपको समझ आ रहा है कि कहाँ वो पहले पूछता था चलाने के लिए या कुछ भी परमिशन, अब उसके पास चाबी है, सब कुछ है, सब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चेंज ऑफ पावर ही तो है भाई। पावर जैसे ही चेंज हुई तो कितनी चीजें चेंज हो गई। अब उसके बाद आगे बढ़े तो बिफोर द रिवॉल्यूशन जो जुलाई था वो वर्क करता था स्मेल्स फैमिली के अंडर, वो 15 साल से उनके लिए काम कर रहा होता था। अब भाई वो उसके एम्प्लॉयर्स थे, अब वो डिपेंड था उनके ऊपर इकोनॉमिकली। अब क्या, अब सिचुएशन रिवर्स्ड हो चुकी है। जो स्मेल्स फैमिली है वो डिपेंड है जुलाई पे, किन चीजों के लिए, फूड एंड सप्लाईज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, नॉलेज ऑफ द लोकल एनवायरमेंट के लिए, और अगर उनको एक्सेस करना था आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, उस चीज के लिए भी उस पर डिपेंडेंट थी। तो जुलाई जो था ना इज नो लॉन्गर सिंपली द ओबीडियंट सर्वेंट दे न्यू इन जॉनसनबर्ग, ही नाउ हैज चॉइसेस ऑफ हिज ओन। तो ये जो है ना ये मेक्स मोरिन इंक्रीजिंगली अनकंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि वो रियलाइज करने लगी थी कि जो ओल्ड रिलेशनशिप है ना वो कैन नॉट सिंपली बी रिस्टोर्ड, अब वो दोबारा से रिस्टोर नहीं हो सकता। तो जो जुलाई की वाइफ थी मार्था और उसकी जो फैमिली थी वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं यहाँ पे। वो क्या होता है, जो स्मेल्स फैमिली है ना वो डिस्कवर करती है कि जो जुलाई है भाई उसकी भी लाइफ है, उसकी भी आइडेंटिटी है जो कि कंप्लीटली सेपरेट है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट इन जॉनसनबर्ग। अब वहां पे तो वो सिर्फ नौकर था भाई, एक सर्वेंट था। अब यहाँ पे तो उसकी पूरी फैमिली है, सब कुछ है। तो वो ये चीज भी देखते, जो मोरिन है ना बिगिंस टू सी दैट कि सी हैड नोन ओनली द वर्जन ऑफ जुलाई हु एग्जिस्टेड इनसाइड हर ओन हाउस होल्ड, बट सी हैड नेवर फुली अंडरस्टूड हिज फैमिली, हिज कम्युनिटी, और बात करें तो हिज पर्सनल एम्बिशंस। तो ये जो है ना, ये बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहीं पे जाके है ना उसकी मोरिन की साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पे आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो मोरिन है ना वो अटेम्प्ट्स टू बिकम यूजफुल इन दी विलेज। अब वो क्या करती है भाई, वो ज्वाइन कर लेती है कुछ लोकल वुमेन की, वो मदद करती है उनकी गांव में जो काम होते हैं, कलेक्टिंग वाइल्ड ग्रीन्स एंड डूइंग एवरीडे वर्क जो भी होता है, तो वो उसमें मदद करती है। तो जो एक्सपीरियंस था ना ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो मोरिन है ना वो भी ट्राई कर रही थी वहां से टू एस्केप द पैसिव रोल सी हैड ऑक्यूपाइड इन हर प्रीवियस लाइफ। अब वो भी चाहती थी कि भाई पार्टिसिपेट करे, वो सिंपली डिपेंडेंट ना रहे जुलाई के ऊपर, वो भी कुछ काम करे। अब भाई वो पूरे उस पर डिपेंडेंट थे कि फूड वो लाएगा, कुछ भी करेगा। तो वो भी चाहती थी कि कुछ पार्टिसिपेट करे, कुछ थोड़े बहुत घर के कामों के मदद करे, मतलब मेनली। हाउएवर जो जुलाई था वो बिकम्स अनकंफर्टेबल विद हर इन्वॉल्वमेंट। भाई जुलाई को ये पसंद नहीं आ रही थी जो इन्वॉल्वमेंट वो कर रही थी, और उनका जो डिसएग्रीमेंट था ना रिवील्स दैट द न्यू रिलेशनशिप इज नॉट ऑटोमेटिकली इक्वल। जो दोनों कैरेक्टर्स थे ना ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर न्यू पोजिशंस। अब इसके बाद आगे बढ़े, जैसे इवेंचुअली जो विलेज चीफ होता है वहां पे, उसको पता चल जाता है कि एक स्मेल्स फैमिली है वो आके उनके गांव में रह रही है और ये व्हाइट लोगों की फैमिली है। तो ये ना ये क्रिएट कर देता है कि इनॉर्मस एंग्जाइटी फॉर द फैमिली। क्यों? क्योंकि भाई उनकी प्रेजेंस कुड पुट द एंटायर विलेज एट रिस्क। तो जो चीफ होता है हाउएवर वो मान जाता है, उनको अलाउ कर देता है रहने के लिए। तो जो सिचुएशन है ना ये ऑल्सो रिवील्स दैट कि जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है ना इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ सिंपल स्ट्रगल बिटवीन टू रेशियल ग्रुप्स। और जो डिफरेंट कम्युनिटीज है ना वो हैव देयर ओन इंटरेस्ट, ओन फेयर्स, पॉलिटिकल लॉयल्टीज। तो जो गॉर्डिमर है वो देयरफॉर अवॉइड करती है प्रेजेंटिंग द रिवॉल्यूशन एज अ सिंपल और यूनिफाइड मूवमेंट। इसके बाद जो चीफ होता है ना वो नोज द बैम पोजेस ऑफ फायर आर्म। अब उसको पता होता है कि उसके पास एक फायर आर्म है। पोजेस ऑफ मतलब वो पोजेस ऑफ फायर आर्म। तो ही आस्क बैम फॉर हेल्प विद शूटिंग बिकॉज जो चीफ होता है वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज टेरिटरी फ्रॉम पॉसिबल अटैक्स। अब वो भाई बैम से मदद मांगता है कि हाँ उससे मदद कर दे, क्योंकि भाई अटैक्स हो सकते थे उसकी टेरिटरी पे। पर जो बैम है ना वो डीपली डिस्टर्ब होता है। तो ही हैज ऑलरेडी लॉस्ट मच ऑफ हिज फॉर्मर अथॉरिटी। तो नाउ इवन द ऑब्जेक्ट दैट वंस रिप्रेजेंटेड हिज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली अब बिकम्स पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रगल अराउंड द विलेज। तो जो ये था ना, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो उसके पास जो वो शॉर्ट गन होती है ना भाई वो कहीं पे डिसअपियर हो, मतलब वो मिसिंग हो जाती है। तो जो ये होता है ना उसका खोना बिकम्स अनदर मेजर टर्निंग पॉइंट। अब क्या होता है, जो ये डिसअपियरेंस थी ना मेक्स बैम एंड मोरिन फील इवन मोर वल्नरेबल। क्यों? क्योंकि दे हैड ऑलरेडी लॉस्ट देयर कंफर्टेबल होम। अब भाई वो घर खो चुके हैं, मनी खो चुके हैं, सोशल पोजीशन खो चुके हैं, इंडिपेंडेंस खो चुके हैं। उनके पास एक चीज बची थी भाई, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बची थी, वो भी वहां से खो चुकी है, वो भी गायब है। तो जो मिसिंग वेपन था ना ये सिंबलाइज करता है फाइनल कोलैप्स ऑफ द फैमिलीज रिमेनिंग सेंस ऑफ कंट्रोल को। इसके बाद आगे बढ़े, जो मोरिन है ना वो सस्पेक्ट दैट डैनियल था ना वन ऑफ द यंग मैन एसोसिएटेड विद जुलाई, ये जुलाई के साथ ही रहता था, मतलब वहीं का गांव का एक बंदा था। अब उनको लगता था कि इसी ने चुराई है, यही वो बंदा है। तो जो जुलाई है ना वो इवेंचुअली रिवील्स दैट कि जो डैनियल है ना वो गांव छोड़ चुका है और उसने रिवोल्यूशनरी फाइटर्स को ज्वाइन कर लिया, जाके उनको ज्वाइन कर लिया है। तो जो डैनियल का डिपार्चर था ना वो रिप्रेजेंट करता है यंगर जनरेशन इन्वॉल्वमेंट
उस पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर जो यंगर जनरेशन की इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये ऑल्सो हाईलाइट करता है डिफरेंस बिटवीन जुलाईज पोजीशन एंड डैनियल्स। तो जो जुलाई है ना वो रिमेन्स कॉट बिटवीन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू दिस मेल्स फैमिली एंड हिज कनेक्शन टू हिज ओन कम्युनिटी। इसके बाद क्या होता है कि टेंशन, इसके बाद एक आता है इसके बाद जो द टेंशन बिटवीन मोरिन एंड जुलाई फाइनली एक्सप्लोर्ड। अब वो एक्सप्लोर्ड हो जाते हैं। जो मोरिन है ना वो अक्यूजेस जुलाई ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द चेंज सर्कमस्टेंसेस। अब भाई वो उस पर आरोप लगाती है जुलाई पे कि तू भाई ये जो चेंज हुई है सिचुएशन, तू इसका एडवांटेज ले रहा है, इसका फायदा उठा रहा है। सी फील्स दैट ही इज बिहेविंग डिफरेंटली। क्यों? क्योंकि भाई जो ओल्ड सिस्टम ऑफ रेशियल पावर था वो कोलैप्स कर चुका है। बट जो जुलाई होता है वो भी भाई अपना गुस्सा एक्सप्रेस करता है। वो भी रिमाइंड करता है मोरिन को इन इफेक्ट दैट कि सी नेवर ट्रूली अंडरस्टूड हिम। अब वो भी बोलता है कि तुमने मेरे को कभी अच्छे से समझा ही नहीं, और इन 15 साल से मैं तुम्हारे घर पे काम कर रहा हूँ और तुम मेरे को समझ ही नहीं पाई अभी तक। तो ये है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मोमेंट्स इन दी नोवेल। और जो उनके आर्ग्यूमेंट है ना वो एक्सपोज करती है द हिडन रिसेंटमेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग दैट एग्जिस्टेड बिनेथ देयर अपेरेंटली फ्रेंडली रिलेशनशिप्स। तो जो जुलाई का एंगर था ना वो सिग्निफिकेंट था। क्यों? क्योंकि ही इज नो लॉन्गर बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द सबमिसिव रोल एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, और फॉर ईयर्स रेशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिटरमाइंड हिज पोजीशन। अब भाई क्या होता है, नाउ दो स्ट्रक्चर्स हैव वीकेंड। अब जो जुलाई है ना कैन फाइनली एक्सप्रेस इमोशंस एंड ओपिनियंस, जो कि वो पहले नहीं कर सकता था भाई, उसके दबे हुए थे। सिंपल सी बात है, अब तो भाई वो कर सकता है, अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस कर सकता है। पहले वो सर्वेंट था, उसको कुछ बोलना, इतना ज्यादा बोलेगा डर रहता था, बहुत सी चीजें थी। तो जो गॉर्डिमर है ना वो यूज करती है दिस कन्फ्रंटेशन टू सो डैट की जो ऑपरेशन है ना वो अफेक्ट करता है बोथ सोशल रिलेशनशिप्स को भी और इंडिविजुअल साइकोलॉजी को भी। तो जो मोरिन है ना वो अंडरगोज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द नोवेल। एट द बिगिनिंग शी कंसिडर्स हरसेल्फ अ लिबरल एंड सिंपैथेटिक व्हाइट साउथ अफ्रीकन, बट अब क्या वो बिलीव करती है कि शी हैज ऑलवेज ट्रीटेड ब्लैक पीपल फेयरली, बट हर एक्सपीरियंस इन द विलेज फोर्सेस हर टू क्वेश्चन दिस बिलीफ। अब क्या होता है, अब ग्रेजुअली वो अंडरस्टैंड करती है कि जो पर्सनल काइंडनेस है ना डज नॉट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी। और जो उसका रिलेशनशिप था जुलाई के साथ हैड ऑलवेज बीन सेव्ड बाय द फैक्ट दैट शी वाज हिज एम्प्लॉयर एंड ही वाज हर सर्वेंट। तो जो क्राइसिस है ना मेक्स दैट कि जो हिडन इनइक्वालिटी है ना इम्पॉसिबल टू इग्नोर। तो इस नॉवल की ना एंडिंग को समझते हैं। तो जो इसकी एंडिंग है ना वो जो होती है ना वो डेलिबरेटली एम्बिग्यूअस। वो कैसे वो बताता हूँ। तो जो मोरिन है ना वो आराम से गांव के अंदर बैठी है, तो अभी वो नोटिस करती है एक हेलीकॉप्टर की, एक हेलीकॉप्टर है बाहर जो उड़ रहा है। अब भाई वो उसको देख नहीं पाती कि वो सोचती है भाई कि ये क्या है, ये मदद करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए आया है या फिर उनको डराने के लिए आया है, कोई मारने के लिए आए हैं। तो वो ये चीज के अंदर वो कंफ्यूज रहती है। अब वो बिना रुके, बिना किसी चीज के, विदाउट वेटिंग फॉर सर्टेनिटी, वो जो है ना वो टुवर्ड्स भागने लग जाती है हेलीकॉप्टर के। अब वो वहां पे भागती तो वो रिवर को क्रॉस करती है और मूव्स इनटू द बस। और जो होती है ना फिर वहां पे हर फैमिली कॉल्स आफ्टर हर बट सी कंटिन्यूज रहनी है। भाई वो बुलाते हैं बट नहीं, वो भागती रहती है भागती रहती है। जो नोवेल है ना ये एंड हो जाती है बिना कुछ बताए कि भाई उसके साथ क्या होता है, वो वहां पे जाके फिर क्या होता है कि उसको बचते हैं या मारने आते हैं, कुछ नहीं बताया। तो ये है ना दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द नोवेल। अब अगर हम इसको समझे तो हम इसको है ना 2-3 तरह से समझ सकते हैं, इंटरप्रिटेशन करें तो। सबसे पहला होप कि भाई इट मे रिप्रेजेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेस्क्यू एंड अ रिटर्न ऑफ द वर्ल्ड मोरिन प्रीवियसली न्यू। अब दूसरे की बात करें तो वो डेंजर है कि भाई इट मे रिप्रेजेंट अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, ये भी हो सकता है। तीसरे की बात करें अनसर्टेनिटी की, जो हेलीकॉप्टर है ना मे सिंबलाइज मोरिन्स डेस्परेट डिजायर टू एस्केप अ सिचुएशन सी कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड। तो जो एम्बिग्यूटी थी ना फोर्सेस द रीडर टू डिसाइड व्हाट द एंडिंग मीन्स। तो इसके साथ इसकी समरी खत्म होती है। अब कुछ मेजर थीम्स देखते हैं इसकी। सबसे पहले पावर। तो जो पावर है ना ये सेंट्रल थीम है इस नोवेल की। तो जो स्मेल्स फैमिली है वो भाई अपना खो देते हैं सोशल पावर को, और वो जुलाई के जो है ना जुलाई वो गेन्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे जो गॉर्डिमर है वो ये शो करती है कि जो पावर है ना वो फिक्स नहीं है, ये चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। जैसी परिस्थिति आएगी ये वैसे चेंज होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखे तो अपार्थीड एंड रेसिज्म। तो जो नोवेल है ये एक्सप्लोर करती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साउथ अफ्रीकन रेशियल सिस्टम को। इवन पीपल हु अपोज अपार्थीड वो भी कैन स्टिल बेनिफिट फ्रॉम द प्रिविलेजेस क्रिएटेड बाय इट। नेक्स्ट देखे तो व्हाइट लिबरलिज्म। जो मोरिन और जो बैम थे ना वो कंसिडर देमसेल्फ लिबरल एंड अपोज टू रेशियल इनजस्टिस। हाउएवर जो क्राइसिस है ना वो फोर्सेस देम टू एग्जामिन वेदर देयर बिलीफ्स वर अकम्पनीड बाय जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट देखे तो डिपेंडेंस। जो स्मेल्स फैमिली है वो बिकम्स डिपेंडेंट ऑन जुलाई एंड हिज कम्युनिटी। जब वो वहाँ पे सोशल वो होता है पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो उसके बाद वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जो रिवर्सिस था ना ये जो रिवर्सिस था ये दिस रिवर्सिस द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर सर्वेंट रिलेशनशिप्स। उसके बाद नेक्स्ट देख तो आइडेंटिटी। जो कोलैप्स ऑफ द ओल्ड सोशल सिस्टम था ना वो फोर्सेस एवरी मेजर कैरेक्टर टू रिकंसिडर हु दे आर। तो जो मोरिन है ना इज नो लॉन्गर सिंपली अ प्रिविलेज व्हाइट वुमेन
और जो जुलाई था वो इज नो लॉन्गर सिंपली अ सर्वेंट। रेस एंड क्लास देखे तो जो रेस एंड इकोनॉमिक क्लास थी ना क्लोजली कनेक्टेड थ्रू आउट द नोवेल। और जो स्मेल्स फैमिली का प्रीवियस कन्फ्रंट था ना वो पार्टली सपोर्टेड बाय द रेशियल स्ट्रक्चर ऑफ द साउथ अफ्रीकन सोसाइटी। फ्रीडम देखे तो फ्रीडम इसको प्रेजेंट किया गया एज अ कॉम्प्लिकेटेड। जुलाई गेन्स ग्रेटर फ्रीडम बट जो स्मेल्स फैमिली थी ना वो फ्रीडम को खो देते हैं। और एंड सिक्योरिटी दे प्रीवियसली टुक फॉर ग्रांटेड। इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखे तो सबसे पहले बैकी है, जो बैकी है रिप्रेजेंट करती थी मोबिलिटी को, प्रिविलेज को, ओनरशिप को, इंडिपेंडेंस को, चेंजिंग पावर को। रेडियो की बात करें, रेडियो रिप्रेजेंट करता था फैमिलीज कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड को। बैम शॉटगन देखे तो वो रिप्रेजेंट करी थी अथॉरिटी को, सिक्योरिटी को। विलेज की बात करें वो रिप्रेजेंट कर रहा था अ वर्ल्ड दैट इज अनफेमिलियर टू द स्मेल्स फैमिली बट सेंट्रल टू जुलाइज आइडेंटिटी। अब इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखें तो जो जुलाइज पीपल है ना ये एक पावरफुल एग्जामिनेशन ऑफ रेस है, पावर है, प्रिविलेज एंड आइडेंटिटी है। तो जो नदीम गोडीमर है ना वो डज नॉट प्रोवाइड इजी आंसर्स, इंस्टेड वो क्या करती है वो प्लेस हर कैरेक्टर्स इन एन एक्सट्रीम सिचुएशन और अलाउ करती है एजम्पशंस को टू कोलैप्स, अलाउज देयर एजम्पशंस टू कोलैप्स। और अब बात करें इसकी नोवेल की, जो नोवेल है ना ये द नोवेल्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। और जो मोरिन एंड बैम है ना आर नॉट प्रेजेंटेड सिंपली एज विलेंस वाइल जुलाई इज नॉट प्रेजेंटेड एज अ सिंपल हीरो। ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि जो दोनों है ना तो इसके अंदर कोई परफेक्ट हीरो दिखाया ना कोई परफेक्ट विलन दिखाया। ऑल थ्री आर शेप्ड बाय अ डीपली अनइक्वल सोसाइटी। जो नोवेल है ना देयरफॉर एनकरेज रीडर्स टू एग्जामिन हाउ हिस्टोरिकल सिस्टम इन्फ्लुएंस पर्सनल रिलेशनशिप्स। अब कंक्लूजन में है तो ये तो जुलाइज पीपल है ना एक पावरफुल नोवेल है अबाउट व्हाट हैपेंस जबकि कोई एक पॉलिटिकल सिस्टम हो, एक बढ़िया एस्टेब्लिश सिस्टम हो और वो एकदम से वो कोलैप्स कर जाए, कोई रेशियल सिस्टम हो या सोशल पावर हो, मतलब वो एकदम से कोलैप्स कर दे तो क्या होता है। और थ्रू दिस मेल्स फैमिली एंड जुलाई नदीम गोडीमर जो है ना वो एग्जामिन करती है कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बिटवीन प्रिविलेज एंड डिपेंडेंस और बात करें तो फ्रीडम एंड फेयर और रेस एंड आइडेंटिटी। और जो नोवेल है ना डज नॉट ऑफर अ सिंपल सॉल्यूशन, इंस्टेड इट लीव अस विद एन एम्बिगुअस एंडिंग जो कि हमें फोर्स करती है टू थिंक अबाउट मोरिन्स फ्यूचर एंड अबाउट द अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इटसेल्फ। और यही जो है ना इसका मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन की बात करें नोवेल का तो वो यही है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो शेप पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड व्हेन दो सिस्टम चेंज जो पीपल्स की आइडेंटिटीज है ना रिलेशनशिप है वो भी उसके साथ चेंज हो जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।